Hello friends, welcome to my YouTube channel Agri Classes. Today we will study causes of pest outbreak. इसका मतलब पेस्ट होता है जो आउटब्रेक कैसे हो जाता है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कॉजेज ऑफ पेस्ट आउटब्रेक। एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच अपसेट द बायोटिक बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज द प्राइम कॉजेज फॉर पेस्ट आउटब्रेक। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इकोसिस्टम जो बायोटिक अपसेट हो जाते हैं उसी के कारण पेस्ट आउटब्रेक हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला डिफॉरेस्टेशन ऑफ ब्रिंगिंग अंडर द कल्टीवेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो पहले फॉरेस्ट होते थे उसे आज कटाई करके उसके जगह पर किसी अन्य फैक्ट्रीज वगैरह लगाया जा रहा है, जिसके कारण फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है। पेस्ट फीडिंग ऑन फॉरेस्ट ट्री आर फोर्स्ड टू फीड ऑन क्रॉप्ड। इसका मतलब हुआ कि जो पहले पेस्ट फॉरेस्ट के लीफ वगैरह पर अटैक करते थे या उसे फीड करते थे, वो अब डायरेक्ट फील्ड में आकर क्रॉप को नष्ट करते हैं। बायोमास पर यूनिट एरिया मोर इज फॉरेस्ट देन एग्रीकल्चर फील्ड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। वेदर फैक्टर्स आर आल्सो अल्टर्ड। वेदर फैक्टर्स भी आजकल अल्टर है, जिसके कारण अफेक्टेड इंसेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ नेचुरल एनिमीज ड्यू टू द एक्सेस यूज ऑफ insecticide, natural enemies are killed. The affected the natural control mechanism and pest outbreak occurs. Examples: synthesize पैराथ्राइड इंसेक्टिसाइड किल एनी। जो ये इंसेक्टिसाइड है वो किल करते हैं। थर्ड नंबर पढ़ते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इंसेक्टिव और इंटेंसिव कल्टीवेशन के कारण पेस्ट आउटब्रेक हो जाते हैं। मोनोकल्चर लीड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेस्ट। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ सब्सिस्टेबल वेराइटी इन लार्ज एरिया। मतलब एक ही वेराइटी के लार्ज एरिया में कल्टीवेशन करने के कारण वो ज़्यादा फैल जाते हैं। नो कंपटीशन फॉर फूड मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज। एग्जाम्पल स्ट्रीम बोरर इन राइस एंड शुगर कैन। जो स्ट्रीम बोरर है वो राइस और शुगर कैन का आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी एंड क्रॉप। जब हम न्यू वेराइटी के क्रॉप को इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण भी थोड़ा सा पेस्ट का आउटब्रेक हो जाते हैं। वेराइटीज विथ फेवरेबल फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स कॉजेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। सक्सिलेंट ड्रॉप राइस वेराइटी फेवर लीफ फोल्डर। Cambodia cotton favors steam bevel and spotted bollworm. Hybrid sorghum CHS1 comb HB1 favors fruit flies and gall midges. फिफ्थ नंबर इसका पढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर कॉजेज ऑफ आउटब्रेक का इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के कारण भी पेस्ट आउटब्रेक हो जाते हैं। इंक्रीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंक्रीज होने के कारण हाई लीफ फोल्डर इंसिडेंट ऑफ ऑन राइस। मतलब राइस का जो फोल्डर होता है वो हाई हो जाता है। क्लोजर प्लांटिंग मतलब प्लांट जब पास लगाते हैं तो बीपीएच एंड लीफ फोल्डर इंक्रीज हो जाते हैं। बीपीएच जो आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बीपीएच क्या होता है। थर्ड नंबर इसका है ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड्स पोसेस पाइथोनिक इफेक्ट ऑन राइस। इसके बाद इसका हम पढ़ते हैं छठा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट इन न्यू इन्वायरमेंट। मतलब न्यू पेस्ट न्यू इन्वायरमेंट में कैसे डेवलप कर जाते हैं और उसके कारण पेस्ट आउटब्रेक हो जाते हैं। पेस्ट मल्टीप्लाइज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नेचुरल एनिमीज इन न्यू एरिया। न्यू एरिया में ये ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। अप्लाई वूली एफिड मल्टीप्लाइड फास्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, आप जो देख सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर पर पढ़ते हैं एक्सीडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फॉरिजन कंट्री। फॉरिजन कंट्री के कारण कभी कभी ये आ जाते हैं एयर और सी पोर्ट के थ्रू।
डायमोन वैक मोथ ऑन कॉलीफ्लावर। ये डायमोन मोथ है कॉलीफ्लावर का, ये इंडिया का नहीं है, ये दूसरे कंट्री के द्वारा इंडिया में आया है। उस तरह से पोटैटो ट्यूबर मोथ है, ये भी इंडिया में नहीं था, पहले दूसरे कंट्री से ये भी आया। कॉटन कैसन स्केल ये भी आया। ओलियाफिड, फॉसलिड, स्पायरिंग वाइट फ्लाई, ये सब जितने पेस्ट हैं ये सब पहले इंडिया में नहीं थे, ये दूसरे कंट्री से एयर और सी पोर्ट के द्वारा इंडिया में आए। उसको 8 नंबर पढ़ते हैं, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन सेवरल। फूड को हम लार्ज टाइम तक एक ही जगह पे स्टोरेज करते हैं, जिसके कारण एक ही पेस्ट उसका जनरेशन बढ़ते जाता है और वो ज़्यादा अटैक कर देते हैं। एज रिजर्व फॉर द स्टोरेज ग्रेन पेस्ट। अर्बनाइजेशन चेंजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस रेट फाउंड इन अंडरग्राउंड डाइग्रेशन। तो ये इतना था हमारा कॉजेज ऑफ पेस्ट आउटब्रेक। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।